Hello students, welcome to the Angan Public Schools online classes. Today is your general English subject and I will study your lesson number 33, Taste Yourself. Okay, this is your chapter number 33, Taste Yourself. First of all, we study exercise 1. Underline the word that does not rhyme with the remaining words in each groups. क्या बोला है यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है जो कि इस ग्रुप से, ग्रुप यानी मैं आपको समझाती हूँ बाद में, ग्रुप में से कुछ हटके वर्ड हो उस पर हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, यानी वो ग्रुप में मैच ना खा रहा उसे हटा के अंडरलाइन करना है। फर्स्ट दिया है जैसे कि ये हमारा ग्रुप है 1 2 3 4 5 वर्ड दिए हैं फर्स्ट सेंटेंस में, तो ये हमारा क्या हुआ ग्रुप। ओके, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है ऑड वन जो सेम प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो वो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, दैट्स वाई हम उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट है रिप्लाई, रिप्लाई करना यानी किसी भी चीज़ का आंसर्स देना। ओके, अप्लाई किसी के लिए अप्लाई करना, हमें जॉब के लिए हो या किसी भी फॉर्म के अप्लाई करना। फ्लाई यानी उड़ना, सिंपली यानी सादा, सप्लाई करना यानी कोई भी माल सामान है कुछ भी है सप्लाई करना। तो यहाँ पर हमने रीड किया रिप्लाई, अप्लाई, फ्लाई, सिंपली, सप्लाई। सब में हम आई प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बट हियर सिंपली, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ऑड वन होगा। ओके, यहाँ पर हमारा जो ऑड वन है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है हमारा हुड, ब्लड, वुड, स्टूड, कुड। अब यहाँ पर हमारा कौन सा हमें प्रोनाउंसिएशन में अलग दिख रहा है, हुड, ब्लड, वुड, स्टूड, कुड। यस, ब्लड हमारा प्रोनाउंसिएशन में कुछ अलग आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा राइमिंग वर्ड ग्रुप में नहीं है। हुड यानी होता है टॉप, ऊंचे स्तर, ब्लड यानी खून, वुड यानी लकड़ी, स्टूड यानी खड़े होना, कुड यानी सकता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा बट, कट, पुट, हट, नट। देखा आपने इसमें प्रोनाउंसिएशन मैंने किया, आपने कुछ समझा इसमें, बट, कट, पुट, हट, नट। यस, ये प्रोनाउंसिएशन में हमारा क्या था, डिफरेंट था, तो हमने इसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन। बट यानी लेकिन, कट यानी काटना, पुट यानी रखना, हट यानी झोपड़ी, नट यानी ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट्स वगैरह। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में क्या है हमारा, हार्ड, यार्ड, गार्ड, स्टैड, बार्ड। सबका प्रोनाउंसिएशन में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है क्या डिफरेंस आ रहा है, हार्ड, यार्ड, गार्ड, स्टैड, बार्ड। यस, this one is different from other words. Okay, here is the hard means कठिन, यार्ड यानी गज जो ज़मीन मापने के लिए हमें यूज़ होता है, गार्ड यानी हमारा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होता है वो। नेक्स्ट स्टैड यानी घूर के देखना, बार्ड यानी होता है। Now come to the our fifth line, done, gone, thrown, flown, drawn। ओके, ये 5 वर्ड्स में से हमें प्रोनाउंसिएशन में कौन सा डिफरेंट हो रहा है वो हम देखेंगे। डन, गॉन, थ्रॉन, फ्लॉन, ड्रॉन। यस, कॉन क्या हो रहा है, कौन हमारा वर्ड ये डिफरेंट है। यहाँ पर डन यानी होना, कौन यानी जो हम बर्थडे में पहनते हैं ना कैप, वो हमारी कौन सी शेप में होती है, कॉन। ऊपर टॉर्च पे पतला सा होता है और नीचे आता है वो सर्कल होता है,
हुआ, तो वो हुआ हमारा कॉर्न। थ्रोन यानी फेंकना, फ्लॉन यानी फैलना, और ड्रॉन होता है लेजी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर मैड। मैड यानी बनना, डैड यानी पिता, फादर, ब्लैड यानी धारदार जो ब्लेड होती है उसे हम ब्लैड कहते हैं, शेड यानी छाया, रेड यानी छापा मारना। ओके, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा वर्ड डिफरेंट आ रहा है। मैड, डैड, ब्लैड, शेड, रेड, यस डैड, मैड। ये डैड जो है ये हमारा डिफरेंट हो गया है। नाउ कम टू द अवर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमारा हेडिंग एक्सेस क्या दिखा है, गिव द प्लूरल ऑफ। ये जितने भी वर्ड्स हमको दिए हैं इन सब का हमें क्या शो करना है, प्लूरल। ओके, हियर फर्स्ट इज वाइफ। फर्स्ट क्या दिया है हमें, वाइफ। वाइफ यानी होती है पत्नी, तो उसका प्लूरल होगा वाइफ्स। ओके, क्या होगा, वाइफ्स। नेक्स्ट हमें दिया है ऑक्स। ऑक्स यानी तो सभी जानते हैं बैल या बड़द। ऑक्स का प्लूरल होगा ऑक्सन। ओके, थर्ड हमें दिया है लेडी। लेडी यानी औरत, तो उसका हम प्लूरल करेंगे तो होगा वाई हटा के आई एस, लेडीज। ओके, लेडीज यानी औरतें। हियर इज द माउस। माउस चूहा, बट जब बहुत सारे हमें माउस बताने हो तो हम क्या उसको बोलेंगे, माइस। ओके, आया समझ में सिंगुलर और प्लूरल में। ये सिंगुलर है हमारा और ये हमारा प्लूरल है। नेक्स्ट कम टू द सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सिस्टर इन लॉ ही होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन जो सिस्टर इन लॉ उसका प्लूरल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डिफरेंसेस आएगा नहीं ना। नेक्स्ट है प्रिंसेस। प्रिंसेस यानी राजकुमारी। प्रिंसेस का प्लूरल क्या होगा, यस पीछे एस लग जाएगा, प्रिंसेस। ओके, बहुत सारी रानियां हो गई अब यहाँ पे, राजकुमारियाँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट शिप। शिप का प्लूरल भी शिप ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस होगा नहीं, ना तो एस लगेगा ना तो ई एस लगेगा। अब आया हमारा नेक्स्ट रूफ। रूफ यानी होता है छत। रूफ का प्लूरल भी एस लगेगा, क्या लगेगा, एस, अथवा इसको रूफ्स भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर इजी वे रहेगा आपके लिए एस लगाना। ओके, हमारा प्लूरल किस तरह से बनता है, ई एस, वाई हटा के आई एस अथवा एस, इस तरह से हमारे प्लूरल। पर ये कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े डिफरेंट्स हैं, जो आपको प्रॉपर वे से लर्न कर लेना है। ओके, लेट्स कम टू द अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3, राइट द सेंटेंस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। दैट मीन्स ये सीक्वेंस वाइज हमें नहीं दिए हैं, ये हमारी 5 लाइन जो है वो अनसीक्वेंस है। दैट मीन्स इसको हमें सीक्वेंस लाइन्स में करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर प्रॉपर वे से लिखना होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ देखेंगे अ हाउस कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड यानी क्या होता है कि जैसे कोई मकान गिर गया हो, ढल गया हो, पानी में बह गया हो, तो उसे हम बोलते हैं कोलैप्स्ड। इट वॉज चेयरफुल अंडर अ टेबल। टेबल के नीचे आनंद एकदम हंसमुख था। 4 persons were killed। 4 लोग मर गए थे। It rained heavily। It rained heavily means जोर से वो बरसात हुई थी। Only a child survived। सिर्फ बच्चे ने सर्वाइव किया। सर्वाइव करना यानी बोलते हैं ना लड़ना वगैरह, उसे बोलते हैं सर्वाइव करना, यानी लड़ना।
Now come to the point. फर्स्ट हमारी लाइन कौन सी होगी इसमें से? यस, फर्स्ट जो है होगी हमारी इट रेन हैवीली, तो ये हमारी होगी फर्स्ट लाइन। सेकंड कौन सी होगी हमारी? अ हाउस कोलैप्स्ड, बारिश हुई जोर से, सेकंड हुई हमारा घर क्या हुआ? ढह गया। तो हम यहाँ पर लिखते भी जाएंगे, साथ साथ में आपको मैं बताती भी जाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है इट रेन हैवीली। नेक्स्ट है अ हाउस कोलैप्स्ड। ओके, बारिश जोरों से हुई, घर बह गया या ढह गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड लाइन क्या होगी? यस, 4 persons वेयर किल्ड। उसमें क्या हुआ? 4 persons, 4 लोग मर गए थे। 4 persons वर किल्ड, 4 person वर किल्ड। थर्ड। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ नंबर होगा इट वॉज चेयरफुल अंडर अ टेबल। चेयर, टेबल के नीचे एक हंसमुख था, तो यहाँ पर हमारा ये होगा फोर्थ नंबर। हम यहाँ नोट डाउन करेंगे इट वॉज चेयरफुल अंडर अ टेबल, अंडर अ टेबल। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट, हमारा क्या बचा? यस, ओनली अ चाइल्ड सर्वाइव्ड। हियर नोट इट, ओनली, ये हमारा फिफ्थ नंबर होगा। ओनली, बच्चे ने सर्वाइव किया, चाइल्ड सर्वाइव्ड। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज 3 भी फिनिश हुआ, जो हमने प्रॉपर ऑर्डर में रख दिया। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में क्या लिखा है? राइट डाउन द एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दी है उसमें एप्रोप्रिएट वर्ड हमें अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे कि हमें फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल दिया है हियर इज टू डैश एज दिस इज टू दैट। हियर होता है देयर, एज उसी तरह दिस इज टू दैट, दिस भी होता है दैट। ओके, तो यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड ऐड किया था? यहाँ एग्जाम्पल में बताया कि हियर का देयर यहाँ पर शो किया। ओके, अपने अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वॉक इज टू डैश एज फ्लाई इज टू विंग्स। क्या आएगा हमारा यहाँ पर? यस, वॉक किससे करते हैं हम? लेग से। तो हम क्या लेग से वॉक करते हैं। एस, जैसे फ्लाई इज टू विंग, उड़ने के लिए क्या चाहिए? जैसे पंख उड़ते हैं, पंखों से हम उड़ते हैं। वुमेन इज टू गर्ल एज मैन इज टू। वुमेन, औरत क्या है? एक गर्ल है। वुमेन गर्ल है, तो मैन क्या होगा? यस, मैन होगा हमारा बॉय। ओके, कॉटेज इज टू पीसेंट। कॉटेज इज टू फिश, कॉटेज किसका है? फार्मर्स का। ओके, तो एस पैलेस इज टू, पैलेस किसका होगा? तो पैलेस होगा, झोपड़ी तो फार्मर्स की होती है, तो पैलेस राजा का होता है। नेक्स्ट इज बिटर इज टू डैश एज प्रॉफिट इज टू लॉस। बिटर, बिटर का अपोजिट क्या होता है? बिटर यानी कड़वा। कड़वा मीठा होता है, मतलब कि कड़वा फायदेमंद होता है। उसी तरह प्रॉफिट भी क्या होता है? लॉस होता है। प्रॉफिट है, लॉस भी होगा। कैनल इज टू डॉग। कैनल डॉग हाउस, डॉग का होता है। एस स्टेबल इज टू, तो स्टेबल किसका होगा?
यस, ट्रैवल होगा हमारा हॉर्स का। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 4. Now come to our next exercise 5. Choose the appropriate verb form the list to complete the sentence. हमें इसमें से वर्ड्स चूज करना है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स में हम रीड करते हैं कौन कौन से हमें वर्ड दिए हैं। क्रॉक्स, काउस, नीस, ब्लेड्स, हॉल्स, हुड्स, ग्रांट्स, ट्रम्पेट्स, हिस, क्विक्स, क्वैक्स। ओके, ये सारे वर्ड्स हमें इसमें दिए हैं। अब ये वर्ड को हम इस फिलअप्स में यूज़ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है गॉट। क्या है? गॉट। तो गॉट क्या करता है? ब्लीड्स करता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लीड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा द आउल। आउल क्या है? आउल कैसे साउंड करता है? हुड्स। उसका जो है हुस। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉक। फ्रॉक कैसे साउंड निकालता है? क्रॉक्स। दिस इज द क्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट है वुल्फ। वुल्फ का साउंड क्या होता है? हॉल्स। होल्स। ओके, नेक्स्ट है 5th नंबर पिग। पिग का साउंड क्या होगा हमारा? बताइए। यस, क्रंच। पिग क्या करता है? क्रंच। इसका साउंड। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स का साउंड यहाँ पर क्या होगा इसमें से? यस, सभी को पता होगा, ये बहुत बार हमारा रिवाइज हो चुका है ये। नीज। ओके, तो क्या होगा हमारा? नीज। नेक्स्ट है हमारा डक। डक। डक का साउंड क्या होता है? यस, क्वैक क्वैक। कैसे बोलता है वो? क्वैक क्वैक। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है? आता है ना धम धम करके। यस, तो जो धम धम की आवाज़ होती है वो है, उसकी आवाज़ होती है ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट्स। द क्रॉ। क्रॉ किस तरह से साउंड क्रिएट करता है? क्रॉ की वॉइस होती है काउस। काउस। काउ काउ बोलता है ना वो। दैट। नेक्स्ट है द स्नैक्स। क्या है? स्नैक्स। स्नैक्स का क्या होगा? हिस्सेस। ऐसे बोलता है स्नैक। यस, टीवी में सुना होगा आपने। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। द गॉट, ब्लीड्स, द आउल, हुड्स, द फ्रॉग, क्रॉक्स, द वुल्फ, होल्स, द पिग, क्रंच, द हॉर्स, नीज, द डक, quacks, the elephant, trumpets, the crow, cows, the snake, hiss. Okay, I hope you all understood the sounds of these animals. Okay, now come to our next exercise 6. Fill in the blanks with the correct tense form of the verb given in the brackets. यहाँ पर हमें कुछ वर्ब फॉर्म्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिए। वर्ब फॉर्म्स अभी आपको एक एक करके चैप्टर्स में आएंगे, आपको तब डीपली क्लियरली मैं बताऊंगी। उससे पहले हम ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ द डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन डैश पास द स्मॉल स्टेशन एवरी डे। डेक्कन क्वीन किसका नेम है? ट्रेन का नेम है। वो ट्रेन जो है हर एक छोटे छोटे स्टेशनों से क्या होती है? पास्ट होती है। तो यहाँ पर जो फ्लैश वर्ड दिया है उसका क्या होगा? फ्लैश शीस। फ्लैशिश। ओके, फ्लैशिश एवरीडे होती है। नेक्स्ट, ही हैज़ जस्ट डैश हिज होमवर्क। उसने अभी जस्ट
उसने अपना होमवर्क फिनिश किया, उसने जस्ट अपना होमवर्क फिनिश किया। तो हैज़ है तो उसके साथ हमारा क्या आएगा, आइडेंटिफाई जस्ट दिया है यहाँ पर आइडेंटिफाई एवरीडे दिया था। फिनिश्ड क्या आएगा, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म हमारा आएगा फिनिश्ड। ओके, लुक देखो, सन नाउ, अभी वर्क हो रहा है, दैट मीन्स सन क्या होगा, उग रहा है, उग रहा है मीन्स राइज हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, द सन, सन एक है, इसके साथ हम लगाएंगे इज, प्रेजेंट टेंस है ना, राइज का राइजिंग, सन उग रहा है यानी सन राइजिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है अवर फ्रेंड, क्या है, अवर फ्रेंड, हमारा दोस्त, स्टे यानी रुका, विथ अस यस्टरडे, हमारे साथ कल रुका, हमारा दोस्त हमारे साथ कल रुका। तो स्टे का क्या हो जाए, रुका, कल की बात है, ये पास्ट की बात है, दैट मीन्स यहाँ पर उसका पास्ट हम कर देंगे स्टेट। ओके, आया समझ में, यस्टरडे इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका नाउन था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अशोक कट हिज चिन व्हाइल ही वॉज डैश दिस मॉर्निंग, यानी वो अशोक जो है वो चिन यानी हम बोलते हैं दाढ़ी, जो हमारी दाढ़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चिन। कट हिज चिन, उसकी चिन काट ली उसने। वाइल कब, जब, ही डैश दिस मॉर्निंग शेव यानी वो सेव कर रहा होगा, कर रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, ही वॉज शेविंग, ही वॉज सेविंग। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट है, द वुमेन इज डैश अ हैवी बैग, वुमेन एक हैवी बैग कैरी यानी कैरी करना यानी लेना, कैरी करी है यानी कैरिंग, भरी हुई है, कैरी। ओके, यहाँ पर वाई के साथ कैरिंग आएगा, कैरिंग अ हैवी बैग। नेक्स्ट है हमारा, माई ब्रदर हैज़ जस्ट डैश फॉर दुबई, मेरा भाई अभी, जस्ट यानी अभी ही दुबई के लिए निकला है। तो हैज़ है, जस्ट भी आइडेंटिफाई यानी हमारा इसका लीव का क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो हमारा थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, क्या आएगा, लेफ्ट। नेक्स्ट है, हर अंकल, उसके अंकल डैश हर एवरी वीक, प्रत्येक वीक यानी एवरी वीक क्या करते हैं, विजिट, घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो आया, दैट मीन्स ये हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, विजिट्स। ओके, एक ही अंकल है। ही हैजंट डैश एनी न्यू कार सिंस 2008, यहाँ पर क्या बताया कि उसने सिंस यानी 2008 यानी 2008 से एक भी कार न्यू खरीदी नहीं है, यानी नहीं खरीदी है। हैज़ है तो हमारा बाय का क्या हो जाएगा, बॉट। ओके, नेक्स्ट है, दे डैश, दे वर डैश व्हेन द फोन रंग, वे व्हेन द फोन रिंग, जब फोन बजा, दे वेयर क्वारलिंग, वो झगड़ रहे थे, वो झगड़ रहे थे जब फोन बजा। तो क्वारल का हमारा क्या हो जाएगा, क्वारलिंग। ओके, ये व्हेन उसका आइडेंटिफिकेशन है और इसका था सिंस, इसका था एवरी वीक। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस आइडेंटिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एग्ज़ाम में ऐसा आता है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। ओके, ये सारे आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको अंडरलाइन किए अभी जस्ट, ऐसे एग्ज़ाम में एक दो या तीन तो आते हैं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि यू हैव टू रिमाइंड इट अगेन। ओके,
तो हमारा ये टेंस फिनिश हो गया है। अब आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में मैं डीपली समझाऊंगी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ओके। बट आज का हमारा जो ये लेसन था टेस्ट योर सेल्फ, वो फिनिश मैंने आज कर दिया है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड वेरी वेल एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ, ओके। थैंक यू।